मुर्गी का रेट 500 रुपए से ऊपर चला गया। ब्रेकिंग न्यूज चली और ट्विटर पर बाइकाट चिकन टॉप ट्रेंड बन गया। ऐसा क्यों हुआ? रेट इतना ज्यादा क्यों हुआ? चलिए इसके पीछे की साइंस और माफिया को एक्सपोज और एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रायलर है क्या। ब्रायलर मुर्गियों की वो ब्रीड है जिसको तैयार ही इस तरह किया गया है कि ये कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा गोश्त बढ़ाने की सलाहियत रखता है। इसके पेरेंट यानी वालिदैन ब्रीडर कहलाते हैं। ब्रीडर वो मुर्गी होती है जो अंडा देती है और उस अंडे को 21 दिन तक एक मखसूस टेम्परेचर पर रखा जाता है। वो टेम्परेचर जो घरों में रखी जाने वाली मुर्गियां अपने अंडों को देती हैं और उनसे चूजे निकलते हैं। 21 दिन बाद ब्रीडर के अंडों से भी चूजे निकलते हैं जिसे ब्रायलर कहा जाता है। ब्रीडर के पेरेंट यानी वालिदैन की जो ब्रीड है उसे जीपी यानी ग्रैंड पेरेंट कहा जाता है। ये ब्रीड पाकिस्तान में नहीं, इसे बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। जब ये ब्रीड पाकिस्तान में आती है तो उससे आगे ब्रीडर और लेयर ली जाती है। ब्रीडर से वो जिसके अंडे से ब्रायलर निकलता है और लेयर वो जिसके अंडे हम लोग आम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में खाते हैं। अब हुआ यूं कि 2020 में कोरोना की वजह से दुनिया भर में लॉकडाउन हो गया, जिसकी वजह से जीपी पाकिस्तान में इंपोर्ट ना हो सका, जिसकी वजह से ब्रीडर और लेयर की शॉर्टेज हो गई। इसी वजह से पिछले दिनों बिलावल भुट्टो ने भी कहा था कि अंडे 200 रुपए किलो हो चुके हैं। उसके पीछे एक वजह ये भी थी। अब चूंकि जीपी शॉर्ट था इस वजह से ब्रीडर और लेयर भी शॉर्ट हुआ। जब ये शॉर्ट हुआ तो मार्केट में मुर्गी की किल्लत बढ़ गई। जब किल्लत बढ़ी तो रेट बढ़ गया। एक तो है ये फैक्टर, एक दूसरा फैक्टर भी है। दूसरा फैक्टर सबसे अहम है और वो ये कि मुर्गी की फी किलो तैयार होने की लागत में 100% तक इजाफा हो चुका है। फीड का एक बैग जिसका वजन 50 किलो होता है वो 2200 रुपए से बढ़कर 3700 रुपए तक पहुंच गया। छोटा चूजा ब्रायलर का एक दिन का चूजा होता है वो अमूमन 30 रुपए में मिल जाता था, वो 30 रुपए से बढ़कर 75 तक पहुंच गया। डीजल और बिजली महंगा होने की वजह से जो बिजली की लागत है उसमें फी किलो पर 5 रुपए का इजाफा हो गया। मेडिसिन और वैक्सीन जो ब्रायलर में इस्तेमाल होती हैं उनकी कीमतों में 50% तक इजाफा हो गया और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी डॉलर। फीड महंगी क्यों हुई? फीड में शामिल होने वाले इंग्रेडिएंट्स बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं, जैसा कि सोयाबीन, कनोला, तोरिया, विटामिन, मिनरल और अब तो मकई भी बाहर से इंपोर्ट की जाती है। जो ब्रायलर की खुराक होती है ये एक प्रॉपर डाइट होती है, इसमें तमाम चीजें शामिल होती हैं। एक एक चीज को मिलाकर इसकी मुकम्मल डाइट तैयार की जाती है और ये डाइट में जितने भी इंग्रेडिएंट शामिल होते हैं इसमें 50% से ज्यादा वो हैं जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं। जब ब्रायलर का रेट बढ़ा तो डेफिनेटली उनकी कीमत भी बढ़ गई। इस वजह से जो फीड का रेट था वो 2200 रुपए से लेकर 3700 रुपए तक चला गया। जो आज से 2 साल पहले 2200 रुपए था वो आजकल 3700 रुपए तक पहुंच चुका है। अब देखते हैं कि ये चीजें इतनी महंगी मिलने की वजह से मुर्गी की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पे क्या फर्क पड़ा। अब ब्रायलर की जो एक मुर्गी होती है इसका औसत वजन 2 किलो तक होता है। हम ये देखेंगे कि 1 किलो पर कितनी लागत आ रही है। 1 किलो पर सिर्फ फीड की मद में 120 रुपए का खर्चा आ रहा है। चूजा जो कि 70 से लेकर 75 तक का हो गया, इसलिए वो जो कि मुर्गी 2 किलो की हो जाती है। एक चूजा जब बड़ा होता है तो वो 2 किलो तक पहुंचता है, तो हम उसको डिवाइड करेंगे 1 किलो पर तो 35 रुपीज एक चूजे की कीमत होगी फी किलो में। इसके साथ साथ मेडिसिन और वैक्सीनेशन चूंकि बाहर से इंपोर्ट होती हैं, डॉलर महंगा होने की वजह से इनकी कीमतें भी बढ़ गई, तो इनकी फी किलो पर लागत 15 रुपए तक जा पहुंची। उसके अलावा लेबर के अखराजात, जो लेबर चूजे को मैनेज करती है उसके अखराजात 5 रुपए फी किलो तक पहुंचे। उसके अलावा जो डीजल और बिजली है, अब डीजल और बिजली का क्या काम है? बिजली ये कि इसको चूंकि प्रॉपर ऑक्सीजन देनी होती है, हर वक्त एक प्रॉपर माहौल देना होता है, अंदर आपने एक ताज़ा इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है मसनूई तरीके से, उसके लिए आपको बिजली चाहिए होती है। और जो बिजली की कास्ट है वो बढ़ गई, बिजली चूंकि महंगी हो गई। उसके अलावा डीजल महंगा हो गया और डीजल का क्या काम है? डीजल जो जनरेटर चलाए जाते हैं, जब बिजली की लोड शेडिंग होती है तो जनरेटर चलाकर इसका निज़ाम चलाया जाता है। और सर्दियों में जो डीजल होता है वो हीटर के तौर पर इस्तेमाल होता है। जो डीजल हीटर रखे जाते हैं जो अंदर का दर्जा हरारत मैनेज करते हैं, इसलिए जो डीजल और बिजली की कास्ट है वो भी 5 रुपए बढ़ गई। इसके अलावा रनिंग कास्ट है। रनिंग कास्ट क्या है? जो फार्म के अंदर मशीनरी लगी होती है उसकी जो तोड़ फोड़ होती है, उसके अलावा कोई मोटर जल गई, ये तमाम चीज़ें मिलाकर
1 किलो पर 2 रुपए का खर्चा ये बन जाता है। तो ये टोटल कास्ट 180 रुपए से लेकर 185 रुपए फी किलो तक जा पहुंचती है। ये जिंदा मुर्गी का वो रेट है जो कास्ट फार्म पर पड़ती है, ये गोश्त का रेट नहीं है। इसमें गर्दन भी शामिल होती है, अंदड़ियां भी शामिल होती हैं, कलेजी भी, पोट भी और चमड़ी वगैरह भी, ये तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। अगर साफ़ी गोश्त की बात की जाए उसकी लागत तो फी किलो 300 रुपए तक है। जो जिंदा मुर्गी 180 रुपए से लेकर 185 रुपए फी किलो में तैयार हुई, उसका रेट साल 2020 में 100 रुपए तक भी रहा। बाज़-औक़ात फार्मर को फ़ी किलो 80 रुपए का भी नुकसान हुआ, बाज़-औक़ात 70 रुपए का, बाज़-औक़ात 40 रुपए का, क्योंकि इसके रेट अप डाउन होते रहते हैं। तो 40 रुपए से लेकर 80 रुपए तक भी फार्मर को लॉस हुआ। अमूमन कंट्रोल पोल्ट्री फार्म पर 60,000 मुर्गी होती है और 60,000 मुर्गी का जो वजन होता है वो होता है 1,20,000 किलो। अब 1,20,000 किलो को आप 40 से भी मल्टीप्लाई करें और इसको 80 से भी मल्टीप्लाई करें, तो फार्मर को साल 2020 में 50 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लॉस हुआ 40 दिन में, जिसके नतीजे में फार्मर की चूजा डालने की सख्ती खत्म हो गई। उन्होंने चूजा डालना ही बंद कर दिया क्योंकि लॉस इतना हो चुका था। इसके अलावा पाकिस्तान पोल्ट्री इंडस्ट्री की 2 बड़ी कंपनियां ओलंपिया और बिग बर्ड, ये ऑलमोस्ट बंद हो चुकी हैं और अरबों रुपए का नुकसान कर चुकी हैं, जिसकी वजह से लाखों मजदूर भी बेरोजगार हो गए और मुर्गी की भी किल्लत हो गई। अब देखें, जो एक फार्मर जिसको 180 रुपए से 185 रुपए में फी किलो मुर्गी तैयार हो रही है, वो ये डर रहा है कि अगर फर्ज करें मैं मुर्गी डालता हूँ, जब मेरी मुर्गी तैयार होगी तो उसका रेट 100 रुपये हो जाएगा या 120 रुपये हो जाएगा, तो मैं इतना लॉस कैसे बर्दाश्त कर सकूंगा। इसलिए फार्मर डरते हुए चूजा ही नहीं डाल रहा। मार्केट में मुर्गी की किल्लत है और ये मार्केट का असूल है कि जब किसी चीज की किल्लत होती है तो उसका रेट बढ़ जाता है। जब डिमांड ज्यादा होती है तो रेट बढ़ जाता है, जब सप्लाई ज्यादा होती है तो रेट कम हो जाता है। अब जो कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, इसलिए रेट इस हद तक बढ़ चुका है। सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक बात चल रही है कि फार्मर जखीरा अंदोजी कर रहे हैं, मुर्गी को बेच ही नहीं रहे। तो इस बिजनेस में ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं। इसको आप ज्यादा से ज्यादा 5-10 दिन तक होल्ड कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप इसको होल्ड ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर मुर्गी बड़ी हो जाती है और वो खुराक ज्यादा खा रही होती है, उसको होल्ड करने से ज्यादा नुकसान होता है, इसलिए लोग उसको होल्ड करते नहीं। जब मुर्गी तैयार हो जाती है तो उसको बेचना ही पड़ता है, चाहे कोई भी रेट हो। आजकल मार्केट में जिंदा मुर्गी का रेट औसतन 220 रुपए तक है। अब ये 220 रुपए जो है ये भी फार्मर को पूरा नहीं मिलता, इसमें भी लेस होती है। अब लेस क्या चीज़ है? जो गाड़ियां होती हैं जो फार्म से माल उठाकर मार्केट में सेल करती हैं, उन्होंने एक तो अपना सप्लाई रेट लेना होता है। फर्ज करें इसका डेली बेसिस पे रेट अनाउंस होता है, रात को रेट अनाउंस हो जाता है कि आज लाहौर का 220 रुपए रेट है, तो जो फार्मर माल सेल कर रहा होता है उसको रेट 220 रुपए नहीं मिलता, उसको मिलता है लेस करके। 190 रुपए मिलेगा, 210 रुपए मिलेगा, 215 रुपए मिलेगा, 200 रुपए मिलेगा, 10 से लेकर 20 रुपए तक लेस होती है। अब वो लेस उसका फायदा कौन उठाता है? उसका फायदा उठाता है गाड़ी वाले जो माल उठाते हैं। गाड़ी वाले एक तो सप्लाई रेट लेते हैं, अगर 220 रुपए रेट है तो उन्होंने सप्लाई मार्केट में 230, 228 इतने रेट पे करनी होती है। ऊपर उन्होंने अपना 8 रुपए या 10 रुपए उन्होंने मुनाफा रखना होता है। लेकिन वो क्या करते हैं कि वो फार्मर को ब्लैकमेल करके भी उससे भी लेस ले लेते हैं। 10-15 रुपए फार्मर से भी ले लिए, उसके अलावा सप्लाई रेट भी ले लिया। इस तरह फार्मर को इसका फायदा नहीं होता। जो मुर्गी 180 या 185 रुपए में तैयार हो रही है, फार्मर उसको बेच रहा है 200 रुपए में, 200 रुपए में या 210 रुपए में, 205 रुपए में और बाज़ औक़ात 190 रुपए में। ये रेट है आजकल, और पूरा साल ये रेट नहीं रहते। साल के 6 माह से ज्यादा अरसा ऐसा होता है जब ये रेट 120, 30 और बाज़ औक़ात 100 रुपए भी होते हैं। तो फार्मर को 50 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ तक का फी फार्मर को लॉस होता है। आजकल ये पिछले 1-2 माह से ऐसा रेट है जो इस हद तक है, और इसका कोई पता नहीं। अगर मुर्गी मार्केट में ज्यादा आ गई तो हो सकता है कि ये अगले 5 दिनों में रेट गिर जाए। इन शॉर्ट, रेट इस हद तक बढ़ने की सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि डिमांड है लेकिन मार्केट में मुर्गी ही मौजूद नहीं, मुर्गी कम है। जितनी डिमांड है मुर्गी उससे कम है, इसलिए रेट इसका बढ़ चुका है। इसमें कोई जखीरा अंदोजी, कोई माफिया, कोई बेईमानी, कोई ऐसा किसी किस्म का कोई सिलसिला नहीं है। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें। मजीद ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।